आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज कोविड केसेस की। दोस्तों, चिंता करने वाली बात है क्योंकि कोविड के केसेस जो हैं वो डबल हो गए हैं, है ना। और बात करेंगे, कल हमने बताया था कि JN.1 ये जो स्ट्रेन है ये मिला है, ठीक है। तो आज हम और बात करेंगे, कल मैंने बताया था आपको, ठीक है, कल इस पर लेक्चर लिया था। ओके, तो सबसे पहली बात तो यह है कि 19 और सीक्वेंस मिले हैं JN.1 वेरिएंट के। अब ये केरल में मिला, केरल से इसकी शुरुआत हुई और अभी महाराष्ट्र और गोवा में भी केसेस मिले। और आपको याद होगा कि वो स्टेट्स जिनकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी उसमें महाराष्ट्र सबसे आगे था कोविड जब फैला था, और केरल में भी काफी केसेस आए थे, ठीक है। तो यहां पे जो इंसाकॉग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फोरम, उसने 19 सीक्वेंस ढूंढे हैं BA.2.86, जिसको हम पिरोला बोलते हैं, जो बेसिकली JN.1 का ही डिसेंडेंट है, ठीक है। इसका रिश्तेदार जो अभी स्ट्रेन मिला है वो पिरोला का ही। और मैंने आपको ये लेक्चर लिया था, बताया था कि पिरोला 38 देशों में मिला है। अमेरिका में, चाइना में बहुत सारे केसेस कोविड के आए, वो पिरोला की ही वजह से आए, और ये इसी का ही डिसेंडेंट है। ये केरल में भी मिला है। तो एक महाराष्ट्र से और 18 गोवा से, तो एक स्ट्रेन महाराष्ट्र से मिला और 18 गोवा से मिला। अब मेरी बात समझिए, गोवा, ये सीजन टाइम है गोवा का। अभी 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक पैर रखने की जगह नहीं होगी गोवा में, इतना टूरिज्म आना है। स्ट्रेन मिला है, अब आप ये देखिए 18 गोवा से, तो यानी कि भारत भर से लोग गोवा में जाएंगे। हमको नहीं पता किन किन को कोविड हुआ है, भीड़ होगी तो ये और ज्यादा फैलेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है। हालांकि ये स्ट्रेन डेंजरस अभी तो नहीं दिख रहा है, इस पर रिसर्च और होगी। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि जो मॉनिटरिंग है ये बड़ा इस समय इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कि आखिरकार किन किन को कोविड हुआ, किनको किनको पहुंचाया, किन से फैला। तो अब यहां पे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं ना, आप अब फिर से मास्क तो पहने ही पहनिए और सैनिटाइजर जरूर रखिए अपने पास, है ना। और कोशिश करें कि थोड़ा सा दूर से ही बात करें, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे फैल रहा है जहां से ट्रांसमिशन के संभावनाएं जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अभी केरल में मिला और केरल में भी काफी 115 के करीब केसेस आए, और अभी 938 अभी 11 दिसंबर को केसेस थे। अब देखिए सीधा 1970 जंप मारा है, यानी कि 2 गुना ज्यादा हो गए हैं 11 दिसंबर को, और अभी 4 दिन बाद, अभी एक हफ्ते बाद ये डबल हो गए केसेस जितने कोरोना के। अब आप बोलेंगे सर ये तो कम है, बेटा वही तो दिक्कत है ना, ये कम नहीं है। 2000 से 4000, 4000 से 8000, 8000 से 16000 हो जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कोविड में कि आपको नहीं पता कि किसको है ये। जब तक आपको कोविड पता लगता है ना कि कोविड हुआ, तब तक ये और लोगों को फैल गया होता है ना। तो इसीलिए इस तरीके के इन्फेक्शन, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं ना, और जो इतनी तेजी से फैलते हैं, उनमें ये डर होता है कि बहुत तेजी से फैलेगा, और सो फैल रहा है। तो अब ये बोला है कि देखिए जो कोविड केसेस अभी अमेरिका में आए थे, चाइना में आए थे, अभी सिंगापुर में काफी केसेस आए कोविड के, ठीक है। तो जो राइज हो रहा है वो इसी वेरिएंट की वजह से हो रहा है। वैसे तो ये सब XBB, जिसका ओमिक्रॉन भी था, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये वाला 99% जो सब वेरिएंट है वो इससे आते हैं, लेकिन ये अलग है थोड़ा सा, ये 1%, बाकी 1% में से है। तो अभी ये वेस्टर्न नेशन में जो जितने केसेस आ रहे हैं, JN.1 सबसे तेजी से जो है वो फैल रहा है। ओके, तो ये चीज है। फिर ओमिक्रॉन है ही है, लेकिन ओमिक्रॉन के अभी इतने केसेस नहीं आ रहे। हमने बहुत बढ़िया तरीके से वैक्सीनेशन अपना प्रोग्राम चलाया। अगर बूस्टर डोज नहीं लगवाया तो भाई लगवा लो, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो अभी 18 सैंपल्स जो है वो गोवा से लिए हैं, जो केसेस आते हैं। एक इवेंट देखिए, अब देखिए सिंगल इवेंट हुआ था, ये बहुत बड़ा इवेंट, एक फिल्म फेस्टिवल था, वहां भीड़ जुटी, केस फैल गए, लोगों को कोविड हुआ। तो ये है एक दिक्कत। अब यहां पे बोला तो यही जा रहा है कि टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी सब कंट्रोल में है। बस ये है कि आप प्रिकॉशंस लीजिए। लेकिन दोस्तों टेंशन लेने की बात है, चिंता की बात है, क्योंकि कोविड केसेस राइज होंगे ना, तो फिर वही लॉकडाउन लग सकता है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो दिक्कत। अब देखिए ये जानलेवा है, ये मैंने बताया भी नहीं पता, इतना जानलेवा तो अभी तो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी डर का माहौल है। एरिस और JHV.1 वेरिएंट, ठीक है। HV.1 अभी जो इट इज मोस्ट प्रेवलेंट इन अमेरिका, 30% जो केसेस आ रहे हैं वो HV.1 से आ रहे हैं। और इसने EG.5 जो अगेन जिसको एडिस बोला जाता है, उसको भी सरपास कर दिया है। साइंटिस्ट इन दोनों ही वेरिएंट को बहुत ही क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या हिसाब किताब है। बाकी ये आप देख सकते हैं ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक था। जो सेकंड जब वेव आई थी कोविड की, तो जितनी जाने गई थी ना वो डेल्टा वेरिएंट से ही गई थी।
तो ये जो ओमिक्रॉन है ये 2023 में डोमिनेंट बना। जो थर्ड वेव आई वो ओमिक्रॉन की वजह से आई। और ओमिक्रॉन ने क्या किया, ओमिक्रॉन इतना डेडली नहीं था, मतलब 99% को खाली सर्दी जुकाम होके वो ठीक हो गए, ये बच गए हम। हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हुए नहीं ओमिक्रॉन। हाँ, डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचा दी थी, लाशें बह के आ रही हैं, जलाने के लिए जो है वो शमशान घाट नहीं मिल रहे हैं, तो वो डेल्टा वेरिएंट ने बहुत बुरी हालत की हुई थी। उसके बाद ओमिक्रॉन आया, ये सही था। ये सही इन द सेंस कि इसने एक तो आपको नेचुरल इम्यूनिटी दे दी, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि उनको कोविड हुआ था, साथ ही साथ ये इतना ज्यादा डेंजरस नहीं था। अब देखिए बहुत सारे इसके बाद ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स आए हैं, ढेरों सब वेरिएंट्स, जो इसके छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रिश्तेदार जो इधर उधर घूम रहे हैं। इसमें EG.5, XBB.1, 16.6, XBB.1.16.11 ये सब सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो आप देख रहे हैं DV.7, XBB, ये इतने सारे जो है, ये अभी जनवरी से दिसंबर के बीच में ये सारे सैंपल्स, मतलब ये सारे सब वेरिएंट्स हमको देखने को मिले। और डेल्टा वेरिएंट के जो है बहुत हाई ट्रांसमिसिबिलिटी डेल्टा वेरिएंट की थी, और सीवियर केसेस भी डेल्टा वेरिएंट के आ रहे थे। तो अब हमको करना क्या है, ये सारी चीजें करनी है। सबसे पहले तो मास्क आप पहनिए, वैसे भी पहनिए मास्क तो पहनिए, और एक सैनिटाइजर रख लोगे तो क्या हो जाएगा यार, 10-15 रुपए का आता है सैनिटाइजर, तो वैसे भी आपको सारी बीमारियों से बचाता ही बचाता है। और भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए, कोशिश करें। अभी देखिए 2-3 महीने के लिए अगर आपके प्लान बन रहा है, मुझे पता है कि अब जाड़ा शुरू हो गया है, सर्दियां आ गई है, तो शादियों का सीजन है, शादियों के बाद लोग हनीमून पे जाते हैं, तो लोग कश्मीर जाएंगे, लोग गोवा जाएंगे, लोग केरल जाएंगे, तो केरल में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि भैया हनीमून मनाना तुमने सोचा था केरल में, कि मना हॉस्पिटल में रहे हैं, तो ऐसा ना हो। तो इसीलिए बस थोड़ा सा ध्यान दें कि अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए प्लान टाल दें। अगर आप कहीं जा रहे हैं 1-1.5-2 महीने, स्पेशली वहां पे जहां पे केसेस आने की संभावना है, क्योंकि केसेस दुगने होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी अब जो अगर आप जैसे मान लीजिए खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो हाथ जरूर उस पर रख ले। कोशिश करें कि अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं, किसी से हाथ मिलाए, तो उसको नाक पे ना लगाए, नाक और मुंह पे हाथ बिल्कुल ना लगाए, क्योंकि जो ये वायरस है ना वो नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू ही घुसता है। तो पहले अच्छे से हाथ को धो ले, सैनिटाइज कर ले, उसके बाद ये काम करें, ओके। बाकी वैक्सीनेशन आई होप आपने लगवा ही लिया होगा, तो बूस्टर डोज आप जरूर लगवा ले, बेस्ट रहेगा ये। और अपने वही सैनिटाइज करते रहे, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी सिम्टम है, सर्दी जुकाम भी है, तो भी घर पे ही रहे, ना जाए। तो ये कुछ बातें हैं। और देखिए आज शाम 7 बजे एक कमाल का सेशन होने वाला है, ऐसा आपने कभी कुछ देखा ही नहीं होगा, एक स्पेशल सेशन होगा आपके लिए। तो सेशन के लिए वेट करें, आपको मजा आ जाएगी। थैंक यू सो मच।